वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल AMU क्लास के कला के आज के रात्रि के इस वीडियो में। मित्रों, आपको पहले से ही पता है कि रोज़ाना रात 8 बजे AMU क्लास आपको देता है कला के बेहतरीन क्वेश्चन बैक टू बैक आगामी आने वाले किसी भी राज्य के कला के एग्ज़ाम संबंधित। उसके अलावा रात 9:30 पर आपको देता है AMU क्लास C-टेट और UP टेट से संबंधित आपके बाल विकास मनोविज्ञान शिक्षण से संबंधित क्वेश्चनों की सीरीज। तो ये दोनों चीज़ें दोनों टाइम आपको मिलती रहेंगी। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हर सभी वीडियो का। लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, जो नहीं जानते हैं उन्हें भी पता चलना चाहिए। और एक कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। शुरू करते हैं कला का। और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शक्तिशाली पेशीय महिला आकृति को क्रिया में बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। किसे शक्तिशाली पेशीय महिला आकृति को यानी शक्तिशाली पेशीय महिला आकृति को क्रिया में बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। रोडिन को, बर्नीनी को, माइलोल को या डुचैम्प को। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है सी, माइलोल को। ठीक है, किसे? माइलोल को। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रसिद्ध कृति क्रिटिक ऑफ जजमेंट। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक कौन है? फ्रेडरिक हेगेल, इमैनुअल कांट, आर्चीबाल्ड एलिसन या डेविड ह्यूम। तो कृति है जिसका नाम है, एक प्रसिद्ध कृति जिसका नाम है क्रिटिक ऑफ जजमेंट, और इसके लेखक के रूप में जिसे हम जानते हैं वो है इमैनुअल कांट। बी राइट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है आपसे बसावन किस स्कूल के दरबारी चित्रकार थे? पहाड़ी के, राजस्थानी के, मुगल या पाली शैली के। तो बसावन साहब जो थे वो कौन से स्कूल के दरबारी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे? तो बसावन साहब जो है वो मुगल शैली के दरबारी चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। कमेंट करिएगा कि कौन से मुगल बादशाह के समय में जो है बसावन चित्रकार के रूप में दरबार में रहे। कमेंट जरूर करिएगा। आइए मित्रों, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एक्रिलिक में सेलिब्रेशन ट्रिप्टिच को किसने चित्रित किया? यानी माध्यम था एक्रिलिक और चित्र का आपका नाम क्या है? सेलिब्रेशन ट्रिप्टिच। किसने चित्रित किया? बीरेन डे ने, सतीश गुजराल ने, देखिएगा गुजराली हो गया है, गुजराल, तैयब मेहता ने या राम कुमार ने। तो किसने किया मित्रों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, तैयब मेहता का है सेलिब्रेशन, माध्यम है एक्रिलिक। ठीक है, अगला प्रश्न है पत्थर के पात्र किससे बने होते हैं? जो पत्थर के पात्र होते हैं वो इनमें से किससे बने होते हैं? स्टोन से, ग्लास से, मिट्टी से या पेरिस के प्लास्टर से। पात्र मतलब ये कह लीजिए कि एक कटोरा के तरह की आकार, ठीक है, उसी को कहते हैं पात्र। और पूछ रहा है वो पात्र किस तरह के बने हुए हैं पत्थर के इनमें से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता है मिट्टी के। किससे? मिट्टी के। अगला है हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? माया और एज़टेक मूर्तिकला से, एट्रेक्सकल मूर्तिकला से, अफ्रीकी मूर्तिकला से या भारतीय मूर्तिकला से। तो हेनरी मूर जो है वो इनमें से कौन सी मूर्तिकला से प्रभावित थे? तो मित्रों माया और एज़टेक मूर्तिकला से हेनरी मूर जो है ज़्यादा प्रभावित रहे। अगला है रचनावादी मूर्तिकारों का एक समूह है इनमें से माइलेविच, गाबो, रोडचेको, पिकासो, माइलेविच, गैबोस, पिकासो, टैटलिन, पेस्नर
या टेटलिन, बोकोनी, जिर्न अप। तो रचनावादी मूर्तिकारों का समूह इसमें से जो है वो है आपका पहला मालेविच, गाबो और रोडचेको। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है मानक कांस्य में शामिल है। जो कांस्य की चीज़ें बनाई जाती हैं कांस्य तकनीक से, उसमें जो मानक है कांस्य का वो क्या है? क्या उसमें 90% तांबा, 7% टीन और 3% जस्ता होता है? 90% तांबा और 10% टीन होता है? 88% तांबा, 10% टीन या 2% जस्ता होता है? 95% तांबा, 2% चांदी या 3% जस्ता होता है? क्या है मानक कांस्य का? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 90% तांबा, 7% टीन और 3% जस्ता होता है मानक के कांस्य में। अगला प्रश्न है रिलायंस के पास कौन सी विज्ञापन एजेंसी है? जो रिलायंस है उसके पास कौन सी विज्ञापन एजेंसी है? ड्राफ्ट, एफसीबी उल्फा, लोलिटास, इकोनॉमिक टाइम या मुद्रा संचार प्राइवेट लिमिटेड। तो रिलायंस के पास जो विज्ञापन एजेंसी है उसे हम जानते हैं मुद्रा संचार प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ठीक है, अगला है नवीनतम भारतीय रुपया प्रतीक के पीछे कौन व्यक्ति है? जो नवीनतम भारतीय रुपया है हमारा, उसके अब जो प्रतीक बना है उसके पीछे कौन सा व्यक्ति है? लक्ष्य रघुवंशी, डी उदय कुमार, राजदीप गोपाल, आर हिरेन, सरदेसाई। यानी नया भारतीय रुपया जो आया उसके प्रतीक जो है उसके पीछे कौन सा व्यक्ति है? तो मित्रों उस व्यक्ति का नाम है डी उदय कुमार। क्या नाम है? डी उदय कुमार। अगला है जापान ने वुड ब्लॉक पर रंग लगाया ब्रश के साथ, यानी जापानियों ने वुड ब्लॉक जो है वुड ब्लॉक पर किस तरह का रंग लगाया? ब्रश के साथ, प्लास्टिक स्क्रैपर के साथ, रोलर या डब्बर के साथ। मित्रों वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर करते चलिएगा, और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी जो है शेयर कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8858529779। ठीक है, व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चन को भी पुटअप कर सकते हैं या जो पूछना है एलिजिबिलिटी से संबंधित पूछ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ब्रश के साथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, पूछ रहा है लिनो कट प्रिंट निर्माता चित्त प्रसाद की जीवन अवधि क्या है? यानी चित्त प्रसाद एक लिनो कट प्रिंट निर्माता के रूप में जाने जाते थे और उनका समय कब से कब तक रहा, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की बात कर रहा है। 1913 से 1978 के बीच रहा, 1991 से 1964 के बीच रहा, 1902 से 1969 के बीच रहा या 1945 से 1990 के बीच रहा। तो चित्त प्रसाद का जो जीवन अवधि रहा वो रहा आपका 1913 से 1978 के बीच। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पूछ रहा है किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला मुख्य रूप से राजस्थानी वास्तुकला से प्रभावित थी? यानी इन चारों मुगलों के में वो कौन सा मुगल शासक था जिसमें मुगल वास्तुकला जो है मुख्य रूप से राजस्थानी वास्तुकला से प्रभावित थी? ठीक है, अकबर की, जहांगीर की, शाहजहां या औरंगजेब की? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर की जो समय काल था, शासनकाल, वो वास्तुकला जो है राजस्थानी वास्तुकला से प्रभावित थी। अगला प्रश्न है मित्रों, पूछ रहा है अभिव्यक्तिवाद के उद्भव का समर्थन करने वाले निम्नलिखित आदर्शों में से एक का नाम बताइए। अभिव्यक्तिवाद का उद्भव का समर्थन करने वाले आदर्शों में से एक का नाम बताना है आपको। नवशास्त्रीयवाद, स्वच्छंदतावाद, यथार्थवाद या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है बी, स्वच्छंदतावाद। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है प्रोबीर गुप्ता द्वारा चित्रित द रिवर
नामक पेंटिंग का माध्यम क्या है? ठीक है, यानी द रिवर किसने चित्रित किया? प्रोवीर गुप्ता साहब ने। और पूछ रहा है कि ये पेंटिंग जो बनी थी उसका माध्यम क्या था? आयरन ऑक्साइड और एक्रिलिक रंग, तेल रंग, एक्रिलिक रंग सिर्फ, या तेल और एक्रिलिक रंग। तो इसका जो सटीक आंसर होगा मित्रों वो होगा आपका ए, आयरन ऑक्साइड और एक्रिलिक रंग में द रिवर को प्रोवीर गुप्ता जी ने चित्रित किया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, जालियांवाला बाग स्वतंत्रता के आग्रह का प्रतीक के चित्रकार का नाम बताइए। यानी जालियांवाला बाग स्वतंत्रता आग्रह का प्रतीक चित्र बनाया गया और उस चित्रकार का नाम बताना है जिसने बनाया। आपको पता ही है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था और उसी पे ये जो है आग्रह का प्रतीक चिन्ह बना है। और चित्रकार कौन है इसमें से? FN सुजा साहब, KS कुलकर्णी, बिमल दास गुप्ता या प्राणनाथ मांगो। तो 16वें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी, प्राणनाथ मांगो ने जो है ये चित्र बनाया था। अगला प्रश्न है मित्रों, ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। ऑफसेट प्रिंटिंग में जो है जो छवि होती है उसको दोबारा प्रस्तुत किया जाता है कम, उल्टा, रिवर्स या बिल्कुल वही करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वही काम करके दोबारा किया जाता है। यानी ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों को पुनः प्रस्तुत किया जाता है वही प्रोसेस करके जो आप कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, प्रिंट मेकिंग से संबंधित इन तत्वों में से एक नाम बताइए। प्रिंट मेकिंग से संबंध रखने वाले इन चारों तत्वों में से एक कोई नाम कौन सा है? मोल्डिंग, नक्काशी, गौचे या बुनाई। ठीक है, तो कौन सा है प्रिंट मोल्डिंग से संबंध रखने वाला तत्व इसमें से? तो 18 का राइट आंसर आपका हो जाता है बी, नक्काशी। ठीक है, अगला पूछ रहा है आपसे, कोणार्क सूर्य मंदिर का नट मंडप एक ऊंचे चबूतरे पर अलग से स्थित है, कहाँ है? पूछ रहा है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है तो उस पे नट मंडप पर, यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर पर नट मंडप पर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है उसका जो नट मंडप है, ये जो नट मंडप है एक ऊंचे चबूतरे पर अलग से स्थित है। वो कहाँ है? जगमोहन के सामने है उस मंदिर के, गर्भगृह के दक्षिण में है, गर्भगृह के उत्तर में है या गर्भगृह के पिछवाड़े में है, यानी पीछे के हिस्से में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो आपका हो जाएगा ए, जगमोहन के सामने। यानी कोणार्क के सूर्य मंदिर का जो नट मंडप है जो एक ऊंचे चबूतरे पे अलग स्थित है वो जो है जगमोहन के सामने है। ठीक है, 19 का राइट आंसर ए। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन मित्रों, आज हमने 20 क्वेश्चन लिया है। इसमें पूछ रहा है, सैलून डी रिफ्यूज़र नामक कला प्रदर्शनी की पहली समीक्षा किसने लिखी? सैलून डी रिफ्यूज़र नाम है इस नामक कला प्रदर्शनी की पहली समीक्षा किसने लिखी? रोजर फ्राई, लेराय, क्लाउड मोनेट या हर्बर्ट रीड। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है बी, ले राय ने। किसने लिखी? ले राय ने। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी शाम की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो पहली बार जुड़ रहे हैं कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और तैयार रहिएगा रात 9:30 बजे। जो भी बाल विकास मनोविज्ञान के बच्चे हैं उनको वीडियो 9:30 बजे मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।